हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन करेंगे होपोनोपोनो के द्वारा। जो हम किसी एक इंसान को या फिर किसी भी सिचुएशन को उससे रिलीज़ करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए ये करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देती है। ये मैंने अपने खुद के लिए बनाई थी, जो मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट देती है। मेरी वाइब्रेशन को हाई करती है। वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इसको आप सुनिएगा, इसको आप सुन सकते हैं या फिर आप इसे चाहें तो पॉज करके या समझ के अपने पास लिख भी सकते हैं। तो ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन तब करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है या फिर किस चीज़ पे हम स्टक हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जो चीज़ों में आज हम स्टक या फंसे हुए हैं वो एक्चुअली हमारे खुद के द्वारा नहीं होती हैं। वो हम 99.99% चीज़ें दूसरों से जाने अनजाने लेते हैं और उसे अपनी लाइफ में क्रिएट करते रहते हैं। देखिए, हम जब भी यहाँ जन्म लेते हैं एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। माँ के गर्भ से लेकर लास्ट तक हम लोगों से मिलते हैं, उनके थॉट्स को अपना थॉट बनाते हैं और इसकी वजह से हम कई बार बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को लेकर चलते हैं। और कभी कभी तो हम पिछले जन्मों से वो नेगेटिव एनर्जीज लेके आते हैं जो हम क्रिएट करते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं में से सबसे ज़रूरी है कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन, कि हम जिसको अक्सर हमें लगता है कि नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ कोई गलत नहीं करता है जब तक हम खुद के साथ गलत नहीं करते हैं। इसीलिए इस मेडिटेशन के थ्रू हम उससे भी माफ़ करते हैं और ख़ुद को भी माफ़ करते हैं। हम अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। होपोनोपोनो मेडिटेशन सबको पता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत कम लोग जानते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोग इसे अपने अपने तरीके से करते हैं। जैसे मेरा तरीका बहुत ही अलग है। मैं उसको लिख कर करती हूँ। जब भी मुझे लिखती हूँ, उसके 10 बार पढ़ती हूँ, तब जाके मैं उस चीज़ को रिलीज़ कर देती हूँ। बहुत लोग सिंपल 4 वर्ड्स हैं, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसके द्वारा भी बहुत लोग हील हो जाते हैं। बहुत लोग एडवांस या फिर कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो करते हैं। तो ये एडवांस होपोनोपोनो है। जहाँ मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक या फंसी हुई हूँ, तब मैंने इसे बनाया था और इसने एक दिन के अंदर मेरी वो नेगेटिव को इतनी जल्दी ख़त्म किया है कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग था। तो मुझे लगा मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पहले तो हमें अपनी जो आइडेंटिफाई करनी है सिचुएशन, फिर हमें उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी है कि मैंने इसे क्रिएट किया है और मैं ही इसे सुधारने वाली हूँ या फिर सुधारने वाला हूँ और ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आपको इस तरह से शुरू करना है। पहले अगर आप किसी भी इंसान के लिए कर रहे हैं तो आपको इस तरह से बोलना है, आई एम रियली सॉरी। मैंने जाने अनजाने अपने इस जन्म में या अपने पूर्व जन्म में जब भी आपको हर्ट किया है या आपसे निगेटिविटी एनर्जी आपको सेंड की है, आपके बारे में निगेटिव थॉट्स जो मैंने अपने माइंड में क्रिएट किए हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी मैं अवेयर नहीं रही या मैं अवेयर नहीं रहा। आई एम सॉरी कि मैं अपनी चीज़ों को अननेसेसरी बढ़ाती रही हूँ। फिर उसके बाद आपको खुद से सॉरी बोलना है। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ कि मैंने अपने आप को निगेटिव एनर्जीज में बांधे रखा। मैं अपने आप में निगेटिव एनर्जीज क्रिएट करती थी, जिसके द्वारा मैं अपने आप को एक पेन में धकेलती रही हूँ। मैंने बहुत सारा पेन जो फील किया है उसके लिए आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। इसको बोलने के बाद आपका प्लीज़ बोलना है, जो आप जैसे प्रेयर करते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई एक्शन, फॉर माई अननेसेसरी थॉट, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने जो भी आपको बोला है या मैंने आपको जब भी हर्ट किया है जाने अनजाने, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मेरे हर जन्म में क्रिएट की हर निगेटिव सिचुएशन के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं
आपने मुझे वही दिखाया जो मेरी एनर्जी में था। इसके लिए मैंने आपको ब्लेम किया है, उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने उस हर पेन आपको अपने आप को देने के लिए जो मेरा था ही नहीं, आई फॉरगिव माई सेल्फ कि मैं अपने आप को इतनी तकलीफ़ देती रही हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ नाउ। आई रिलीज़ all pain, all memory, all situation, all emotion. I delete all thoughts जो आपके और मेरे बीच हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। I delete all negativity thoughts. I delete all negative emotions. I delete all pain. और मैं अपनी हर यादों को आपसे जुड़ी आपसे जो भी निगेटिव यादें जुड़ी हुई हैं, मैं अपनी हर एक याद को यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ। मैं यूनिवर्स को अपनी सभी निगेटिव एनर्जीज़ को सौंपती हूँ और मैं अपने आप से उस हर एक निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करती हूँ। थैंक यू मेरी लाइफ का पार्ट बनने के लिए और मेरी इस गलती को सुधारने का मौका देने के लिए। थैंक यू मुझे मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। थैंक यू मुझे मेरी गलतियों को एक्सेप्ट करने का करेज डेवलप करने के लिए। थैंक यू मुझे मेरी अहमियत समझाने के लिए। थैंक यू मुझे मेरी गलतियों का सुधारने का जो आपने मौका दिया है उसके लिए। आई एम रियली थैंक यू मुझे मेरे हायर सेल्फ से मिलवाने के लिए। थैंक यू फॉर माई सेल्फ एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर एक्सेप्टिंग मी। थैंक यू मुझे ये जीवन देने के लिए और मुझे अपने सभी कर्मों को आज सुधारने का एक अवसर और उसका प्रायश्चित करने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई ब्लेस्ड यू। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। डिवाइन एनर्जीज हमेशा आपको ब्लेस्ड करती रहें। आई ब्लेस्ड माई सेल्फ। मुझ में यूँ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। आई ब्लेस्ड माई सेल्फ। मैं हर एक पेन को रिलीज़ कर सकूं। आई ब्लेस्ड माई सेल्फ। मैं अपने हर एक क्षेत्र में उन्नति कर सकूं। एंड लास्ट में आई लव यू। आज मैं आपको लव वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रही हूँ यूनिवर्स के थ्रू। मैं आज अपने बीच के जो गैप में वो लव वाइब्रेशंस को फिल कर रही हूँ यूनिवर्स के थ्रू। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। जो खालीपन मेरे अंदर हुआ है मैं उसमें इस लव एनर्जी को फिल कर रही हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं आज अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने पूरे दिल से। लेट द डिवाइन ग्रेस एंड एनर्जी flow in our lives. We all deserving for love, happiness, forgiveness and lots of abundance. Thank you so much universe. तो ये एक कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो है जिसमें आप सामने वाले को भी माफ़ करते हैं, सामने वाले के लिए और साथ साथ खुद के लिए भी प्रे करते हैं। ये प्रेयर मेरे लिए बहुत अमेजिंग हुआ करती है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी XYZ किसी भी तरह से हो, मैं इसी तरह इसको लिखती हूँ और फिर मैं उसे 21 बार या 7 बार जब मुझे लगता है कि मुझे ये करना, और ये आप रोज़ भी कर सकते हैं अपने जीवन के लिए। ये बहुत अमेजिंग वर्क करती है। आपने इसके रिजल्ट्स और इसके बहुत सब चीज़ें बहुत से सब जगह सुनी हो। मुझे नहीं लगता कि इसे यूज़ करने के बाद शायद ही किसी ने ये बोला हो कि ये उसके लिए वर्क नहीं करती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये वर्क 101% करती है। अगर आप पूरे मन से स्वीकार भाव से करते हैं तो आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए 21 टाइम या इस तरह से वो बनाऊँ, मेडिटेशन बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।